नमस्कार साथियों, तो आज आपका हमारे चैनल डूंगर क्लासेज पर स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का अपनी क्लास का चौथा पार्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल पर आ जाइए, चौथे क्लास के पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे आपके जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त क्षेत्रों की। तो उत्तर प्रदेश में आपका एक क्षेत्र प्राप्त हुआ हमें बड़ा गांव, दूसरा वहां का क्षेत्र है हुलासपुर और तीसरा है आलमगीरपुर। तो बात करेंगे अपन आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर जो आपका है वो यूपी का जो मेरठ जिला है, मेरठ जिले में आपका आलमगीरपुर प्राप्त हुआ है। नदी कौन सी है? नदी है इसकी हिंडन नदी, जो कि अपनी यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसकी खोज और उत्खनन की बात करें तो इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल इसका है आपका आलमगीरपुर, ठीक है ना। इसका सबसे पूर्वी स्थल है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो इसका सबसे उत्तरी स्थल आपका है सोरतुगई, ठीक है ना, अफगानिस्तान का सोरतुगई। पूर्वी स्थल इसका हो जाएगा आपका क्या? आलमगीरपुर। ज्यादा हार्ड नहीं है। अब अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे कि इसका उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सोरतुगई। पूर्वी स्थल इसका हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का जो आंशिक उत्खनन है वो 1958 से 1959 के मध्य जो आपके यज्ञदत्त शर्मा है उनके द्वारा इसका आंशिक उत्खनन किया गया था। कब? 1958 से 1959 के मध्य किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका आंशिक उत्खनन किया गया था। आलमगीरपुर आपका यूपी में है और इसका जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये बात आप याद रखना। आगे चलते हैं, बात करेंगे जो आपका गुजरात है। गुजरात में प्राप्त क्षेत्रों की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सर्वाधिक के स्थल जो है वो गुजरात से ही माने जा सकते हैं प्राप्त हुए हैं। जो एक आपके जो कोई है कन्या बालिका जो भी है, वो रोज आपके जो रोज दौड़ा जो सुरमा है वो लगाती है और देश को रंग देती है। जो कहाँ की है? गुजरात की है, ठीक है ना। गुजरात की जो प्रभा है वो रोज धोला सुरमा लगाती है और देश को रंग देती है। और नाग है वो नाग को रोज आपका शाही भोग देती है। गुजरात की जो प्रभा है वो रोज धोला सुरमा लगाती है और देश को रंग देती है और रोजाना नाग को आपके शाही भोग लगाती है। तो इसे देखिए, रोज है वो रोज से तो आपका हो गया रोज दी, धोला से हो गया आपका धोलावीरा, सू से हो गया सुरकोटड़ा, मां से हो गया आपका मलवण, रंगपुर, लो से हो जाएगा आपका लोथल, प्रभा से हो गया प्रभास पाठ, साई से हो गया करीम साई, भोग से भोगनार और नाग से नागेश्वर। ये आपके गुजरात के जो पार्ट हो गए हैं वो। अब बात करेंगे इसके पहले पार्ट की जो आपका है लोथल। लोथल ये एक यहाँ से एक मृद बांड पर चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर ही डाल दिया है कि यहाँ से आपके मृद बांड पर एक चालाक लोमड़ी का जो अंकन प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। नदी कौन सी है? नदी है आपकी भोगवा नदी। कौन सी खाड़ी के किनारे? ये खाड़ी है खंबात की खाड़ी के पास, अहमदाबाद जिले में अपने ये लोथल का जो स्थल प्राप्त हुआ है। इसका जो उत्खनन और इसकी खोज की थी वो रंगनाथ राव एसआर राव के द्वारा की गई थी। 1954 से 1961 के मध्य आपकी इसकी खोज 1954 से 61 तक इसकी खोज की थी आपकी एसआर राव के द्वारा। एक ही नगरीय जो है इसमें वो प्राप्त हुआ है, एक ही नगरीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। प्रशासन यानी अपन जितने भी अब तक सिंधु घाटी के स्थलों को देखा था उसमें हमने एक ऊपर का जो गढ़ी क्षेत्र देखा था और एक नीचे का क्षेत्र देखा था, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही प्राप्त होता है। एक बात ये तो है कि संरचना जो गोदीवाड़ा है वो गोदीवाड़ा भी आपके लोथल से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से आपका गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखना है लोथल है। लोथल स्थल है जो गुजरात में अहमदाबाद में है, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। ये आप याद रखना, भोगवा नदी है उसके किनारे है खंबात की खाड़ी, अहमदाबाद जिले में ये प्राप्त है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसके बाद लोथल में जो है बड़ी संख्या में आपके युग्म समाधान भी प्राप्त हुए हैं। अब आप एक मैप के द्वारा देखते हैं लोथल किस प्रकार है। ये देखिए आपके सामने एक मैप है, इसमें ये जो आपकी है ये देखिए ये आपकी ये है भोगवा नदी, ठीक है ना।
इस नदी से कुछ जल को इस प्रकार मोड़कर आपके ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया था। इसमें पानी आने के लिए नदी से कुछ इस प्रकार ये नाली की भी व्यवस्था, देखिए यहाँ ये इसका जो प्रकोट आता है और ये एक ही क्षेत्र प्राप्त हुआ है। देखिए किस प्रकार इसकी व्यवस्था थी कि नदी से ये जो जहाज, ये एक बंदर का क्षेत्र था तो जहाजों के आने के लिए बनाया गया था और जहाजों के रुकने के लिए ये देखिए इतना ये क्षेत्र बनाया गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस बड़े जल के क्षेत्र को आपके मैदान या खेल मैदान बताया जाता है। यहाँ कब्रों से जो आपके है वो खोपड़ियों में छिद्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप यहाँ से ये स्पष्ट है कि यहाँ के जो मानव है वो शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। आगे चलते हैं। लोथल एक व्यापारिक नगर था जहां से मनके और मोहरे बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी यहीं से आपके मनके और यहीं से आपकी मोहरे। आप इन मोहरों को आप वो जो पैसे देने वाली, आदान प्रदान करने वाली मोहर के रूप में ना समझे। ये जो मोहरे हैं ये मोहरे जैसे ठप्पा बोल सकते हैं ना, उस ठप्पे के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ाने के लिए या कम करने के रूप में इन्हें मोहरों का प्रयोग किया गया था। लोथल यहाँ से सीप का पैमाना मिलता है। यहाँ रंगाई कुंड प्राप्त हुए हैं, यहाँ अनाज पीसने वाली चक्की के पार्ट भी मिले हैं। लोथल से मोहर प्राप्ति के कारण लघु मोहनजोदड़ो या इसे लघु हड़प्पा कहा गया है, यानी लोथल से इतनी मोहरें प्राप्त हुई है कि इसे लघु जो आपका मोहनजोदड़ो है इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा दी गई है। लोथल से एक जहाज का खिलौना करते हैं इसके अगले स्थल की, धोलावीरा की, जो कि आपके धोलावीरा है वो कच्छ के रन में बचाऊ जिले से प्राप्त क्षेत्र है। कच्छ के रन में जो आपका कादिर द्वीप है, कादिर द्वीप में स्थित जो मनहर और मनसर नदियों पर यह शहर बसाया गया था। ठीक है, इसकी जो खोज है वो आपकी जगपति जोशी ने 1967 से 68 में, और इसका जो उत्खनन है वो रविंद्र बिष्ट ने 1991 में किया गया था। 1991 ईस्वी में जो इसका उत्खनन किया गया था। ये कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है जिसे आपका लेक सिटी कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लेक सिटी कहा जाता है। धोलावीरा को क्या कहा जाता है? लेक सिटी, कर्क रेखा पर स्थित शहर है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर माना गया है। इसकी कुछ आप ये तस्वीरें देख लें, ये कुछ इस प्रकार आपके जो धोलावीरा है उसकी बसावट थी। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बसावट कुछ इस प्रकार थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि धोलावीरा है, धोलावीरा को आपके जो 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यानी धोलावीरा है वो 3 भागों में था। एक गढ़ी क्षेत्र हो गया, एक मध्य क्षेत्र और एक ये सामान्य क्षेत्र, और यहाँ पर इस पर एक गेट था। ठीक है ना, दरवाजा बड़ा। इस पर आपके 26 अक्षरों युक्त एक लिपि प्राप्त हुई है। इस पर यहाँ पर 26 अक्षर लिखे हुए थे। धोलावीरा के मुख्य द्वार के पास 26 अक्षरों का एक अभिलेख प्राप्त है जिसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा या सबसे बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहा गया था। धोलावीरा से आपके जल संग्रहण के 16 तालाब प्राप्त हुए हैं जिनमें बड़े पत्थरों के आगे रेत या बजरी लगाकर आपके उसमें से पानी को छाना जाता था। कुछ बड़े तालाबों को आपके यहाँ वैज्ञानिक जो है वो स्टेडियम बताते हैं। धोलावीरा में आपके खगोलीय प्रक्षेपण स्थल और घोड़े की जो मिट्टी की मूर्ति वो भी आपके धोलावीरा से प्राप्त होती है। ये जो खगोलीय प्रक्षेपण स्थल था ना, वो खगोलीय प्रक्षेपण स्थल है, ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। जल संग्रहण प्रणाली के कारण यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में 21 जुलाई 2023 को आपके धोलावीरा को शामिल कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला स्थल है इसका सुरकोटड़ा। खोज और जो उत्खनन है वो 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े का जबड़ा, अस्थि पंजर और हड्डियां प्राप्त हुए। कब्रों को विशाल चट्टानों से यहाँ पर ढका गया था और यहाँ से एक तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ है। अगला इसका स्थल है रंगपुर। नदी कौन सी है रंगपुर की? भादर नदी है। इसकी खोज और उत्खनन एसआर राव 1944 से 46 और जो आपका 1953 से 56 एसआर राव। बाजरा और चावल की कृषि के कार्य के प्रारंभ के जो अवशेष है वो आपके यहीं से मिलते हैं। अगला आपका एक जिला है महाराष्ट्र, सॉरी राज्य। अगर
अगला आपका राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है दैमाबाद। नदी कौन सी है दैमाबाद की? परवरा नदी है, जो कि गोदावरी की आपकी सहायक नदी है। हड़प्पा कालीन स्तर से तांबा की सबसे बड़ी वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई है। करिया तांबा की वस्तुएं। यहां से आपको एक रथ चलाता हुआ मनुष्य प्राप्त हुआ है, भैंसा प्राप्त है, गेंडा, हाथी, वर्षभ। दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हो गया था, उस पतन के बाद यहां से एक नई ताम्र संस्कृति, जोरवे जो संस्कृति है उसके विकास का पता चला है। यहाँ से जोरवे संस्कृति का विकास हुआ, जो कि 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। जोरवे संस्कृति का पता कुछ इस प्रकार लगाया गया था कि जैसे यह एक जो अपनी दैमाबाद की ये जो संस्कृति थी, धीरे धीरे ये संस्कृति कुछ इस प्रकार विलुप्त हो जाती है नदी के बहाव के कारण, और इसके जहां पर नीचे क्षेत्र है उस क्षेत्र को छोड़ के इसके अन्य क्षेत्रों पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ये मोटे मोटे वृक्ष उग जाते हैं। लेकिन ये जो इतना एरिया सपाट पड़ जाता है खाली, यहाँ पर जो जोरवे संस्कृति है वह लोग आते हैं और वह यहाँ पर अपना मकान वगैरह कुछ भी बना लेते हैं। और जब ये भी सभ्यता लुप्त हो जाती है, उसके बाद जब उत्खनन किया गया तो पहले यहाँ से ये जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए और इसके नीचे खुदाई पर आपके दैमाबाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। कल की क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो किस प्रकार था, कितनी दूर तक इसका विस्तार था, इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, हर एक बात पर अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिस भाई ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल डूंगर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय श्री राम।